अकादमी आपके लिए पूर्ण चोर तैयारी कर चुका है दोस्तों। पुनीत शर्मा जी आज हमारे साथ में मेन लीड कर रहे हैं। विषय बहुत मजबूत रहेगा। बैक ऑफिस फ्रंट डेस्क जो था, अब ग्लोबल हेड के नाम से वैभव जादव सर खुद फ्रंट डेस्क पर आ चुके हैं और हम सबके बीच में रहते हैं और तर्क संगत बातों को बाकायदा नोटिस किया जाता है दोस्तों। और अब यहां से हम एक बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार हो चुके हैं। 9:03 दोस्तों, अभी भी 1 मिनट आपके हाथ में है। जल्द से जल्द नवांगतुक वैलिडेटर्स, स्पाइडर, स्पार्टन, एवेंजर, आप लोगों के लिए यह वक्त है कि कॉल करे, फोन करे, जूम लिंक देना भूले नहीं, क्योंकि 2.0 अब अपने प्रेजेंटेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। धन्यवाद। आज दिनांक 22 मार्च सन 2026, हम एक ऐसे अंजाम की तरफ पहुंचे दोस्तों जिसकी शुभकामनाएं आप सभी को देना है। वैलिडेटर मतलब इमीडिएट पार्टनर होता है, और इमीडिएट पार्टनर जो है उसमें से आप में से कई लकी लोग हैं जिन्होंने डिसेंडेंट में हाथ लगाया, और दोस्तों उन्हें एनएफटी भी मिली है। आप लोगों में से जिन लोगों को एनएफटी मिली है, और यदि वही संभाले। जी, थैंक यू राज सर। साथियों नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस जूम सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे पूना हेड ऑफिस से। और आज हम पुणे आए हुए हैं क्योंकि हमारा एलडीपी प्रोग्राम्स यहाँ पे चल रहा है, और एलडीपी प्रोग्राम के दौरान हम आज जूम कर रहे हैं पुणे से। और विगत 2 दिनों से हम देख पा रहे हैं कि ध्यान पूर्वक और उसके लिए सजग रहें, सतर्क रहें। जब भी आपको ग्रुप में कोई मैसेज आता है, जब भी आप ग्रुप में उस चीज को देखते हैं, तो आपको वोटिंग करना है। और वोटिंग करना कैसे है उसका मैं आपको विस्तृत वर्णन बताने वाला हूं साथियों। तो हम डिसेंडेंट एक ऐसा इनोवेशन है, ऐसा लाइव शो है जो कि एमएसटी ब्लॉकचेन को इंटरनेशनल मार्केट में अलग पहचान दिला रहा है। और आज तक का पहला ऐसा लाइव शो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, जिसको कि मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट इंडिया की लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने उसके बारे में इनोवेशन किया और उसको वर्ल्ड में पहली बार करने जा रहे हैं। तो यह यहां पे 30 से टोटल पार्टिसिपेट हैं, वो 30 हैं, और सभी ब्लॉकचेन और इस क्रिप्टो की दुनिया के एक्सपर्ट हैं, जो कि जिनका एक्सपीरियंस, जिनके फॉलोअर्स की अगर मैं बात करूं तो उनके फॉलोअर्स हैं वो हजारों की तादाद में हैं। और उनसे हमारे को जो मार्केट में आने वाले समय में एक पहचान मिलेगी, उनकी टोटल कम्युनिटी में आज हम देखें तो ब्रिज की वैलेट को डाउनलोड किया जा रहा है, एमएसटी ब्लॉकचेन पे जाकर के रजिस्टर किया जा रहा है, जिनके मार्फत वोटिंग की जा रही है। और शुरुआती 2 दिन 100 एनएफटी प्रत्येक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, यानी जिसने जितना जल्दी अपनी एनएफटी को कंप्लीट किया उनको एनएफटी भी मिली है साथियों। तो ये हमारे लिए एक सुनहरा अवसर, और आने वाले समय में डिसेंडेंट हमें एक पहचान दिला रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि इस ब्लॉकचेन के अंदर डिसेंट्रलाइज है, जहां से यह पूरा प्रोग्राम्स जो है वो लाइव हम देख सकते हैं। आप साइट पे जाएं, साइट पे जाकर के डिसेंडेंट को आप देखें। और आज आप देख पा रहे हैं
कि मेरे साथ राज सर भी हैं, तो आप सभी को एक बार फिर से, ये पहली बार ऐसा हुआ कि जूम पे हम लाइव एक साथ एक ही गैजेट से और एक ही स्क्रीन पे आए हैं साथियों। डिसेंडेंट का मैं विस्तृत आपको जानकारी दूं, इसके बारे में हमें कैसे वोटिंग करनी है, किस तरीके से हमें यहाँ पे प्रेजेंट करना है, उसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी। हम करेंगे कि मेरी आवाज आ रही है दूसरे गैजेट पे? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। वीडियो क्लियर है? यहाँ पे इस गैजेट में नहीं, दूसरे वाले में जहाँ पे मैं ब्रीज की वैलेट शो कर रहा हूँ। जूम पर तो आ रही है सर, आपका वीडियो एक ही दिखाई दे रहा है। आपकी हाँ, ठीक है, अभी आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी वेवल सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस सर, आपकी आवाज 2 बार आ रही है, जी इको जी, हो रही है। इको बन रहा है, जस्ट अ मिनट सर। साथियों, यहाँ पे हम जैसे ही पोर्टल पे जाएंगे, हम यहाँ पे ब्रीज की वैलेट में डाउनलोड को लॉगिन करेंगे। ब्रीज की वैलेट में जैसे ही हमने लॉगिन किया, जैसे ही ब्रीज की वैलेट पे हमने लॉगिन करेंगे, ब्रीज की वैलेट में लॉगिन करने के बाद हमें डिस्कवर पे जाना है और descendant.com को ओपन करना है। जैसे ही हमने descendant को ओपन किया, आपके पास इस तरीके का पोर्टल आ जाएगा। हमें ये देखना है कि हमें जब वोटिंग लाइंस हमारी खुलेंगी तो हमें वोटिंग कैसे करना है साथियों। तो यहां पे हम चेक करेंगे और सभी को तैयार रहना है, क्योंकि कल की अगर मैं बात करूं तो रात्रि 12 बजे के बाद वोटिंग ओपन हुआ था और ग्रुप में हमने मैसेज डाला, बहुत से हमारे साथियों ने वोटिंग भी की और वोटिंग का रिजल्ट जो है वो ये आया कि पवन कानफड़े जी और इशिता शर्मा जी दोनों कल के सेशन में बहुत अच्छी वोटिंग की वजह से विनर रहे हैं। यहां पे आप साइट में जाएंगे, अपकमिंग वोटिंग का ऑप्शन आएगा। यहां पे वोटिंग राउंड्स
दिखा रहा है। अभी जैसे यहाँ पे पोर्टल ओपन नहीं है, आप यहाँ जाएंगे तो आप कि यहाँ जैसे ही आपको राउंड दिख रहा है, यहाँ पे वोटिंग के लिए लाइंस ओपन हो जाएंगी। और जो कल का रिजल्ट अगर मैं आपको दिखाऊं साथियों, तो ईशिता शर्मा जी विनर रहे हैं, जिनको 7,296 वोट मिले हैं। ये पावर है कम्युनिटी की, ये पावर है एमएसटी की, क्योंकि एमएसटी है तो सब संभव है। और ये डिसेंडेंट जो लाइव शो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हो रहा है, ये भारत ही नहीं अपितु वर्ल्ड में पहली बार हो रहा है, जिसमें कि हम ये देख पा रहे हैं इसका लाइव टेलीकास्ट लाइक एज बिग बॉस सेलिब्रिटीज ने लाइव शो किया बिग बॉस, उसी तरीके से डिसेंडेंट है, ये भी हमारा लाइव शो है इस ब्लॉकचेन का, इस लेयर 1 टेक्नोलॉजी का, जिसमें ईशिता शर्मा जी कल की गैंग पिस्तौल के अंदर 7,296 वोटों के साथ विनर रही हैं। उसी में अगर मैं बात करूं पवन कानफड़े जी की, उसमें आविका सोदानी 15,388 वोटों के साथ गैंग नेफ में विनर रही हैं। अगर मैं बात करूं पवन कानफड़े जी का, तो उनका भी मैं आपको वोटिंग दिखाता हूं साथियों, जो कि गैंग हैमर में वो विनर रहे हैं। ये वोटिंग की पावर जो कल हमारे सभी वैलिडेटर साथियों ने दिखाई, वो आज भी हमें दिखानी है। आपको ग्रुप में हम मैसेजेस डाल देंगे साथियों, और आप अपना वोट करना ना भूलें। जिन साथियों को एनएफटीज प्राप्त हुई हैं, उनको वोट में 200 पॉइंट सिलेक्ट करना है। जिन साथियों को एनएफटीज प्राप्त नहीं हुई हैं, उनको वोट में 100 सिलेक्ट करना है। यहां पे आप देख पा रहे हैं पवन कानफड़े जी को 8,102 वोट मिले। तो हमारे दोनों पार्टिसिपेंट विनर हैं कल की डे में, और आज भी हमें हमारी कम्युनिटी की जो पावर है उसको दिखाना है साथियों। यह डिसेंडेंट एक इंटरनेशनल लेवल का पहला रियलिटी शो है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, जो कि हमारे को इस मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी के द्वारा इस एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आज विश्व में एक नई पहचान दिला रहा है। यहां पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आप उनका प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति के पास इस टेक्नोलॉजी का, इस सेक्टर का लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है। आपको क्या करना है, जब वोटिंग लाइन ओपन होंगी तो आपको यहां पे जाकर के अपने पार्टिसिपेट को सिलेक्ट करना है। विशेष तौर पे एक बात ध्यान रखनी है कि जिनको एनएफटी मिली है वो वोटिंग में 200 सिलेक्ट करें, क्योंकि जिनके पास एनएफटी है उनको 200 पॉइंट की पावर है, और जिनके पास अगर एनएफटी नहीं मिली है तो वो वोटिंग में 100 लिखेंगे और वोट करेंगे। आज हमें हमारे दोनों कंटेस्टेंट को वहां पे बहु मतों से अग्रणी करना है, उन्हें विजेता करना है। हमारी एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो इंटायर कम्युनिटी है, उनकी पावर वहां पे दिखानी है साथियों। तो आज आप बने रहिएगा सभी ग्रुप्स में, स्पार्टन, स्पाइडर, अवेंजर्स ग्रुप में और अदर ग्रुप में भी हम इस चीज का आपको अपडेट डालेंगे। जब भी अपडेट आए, हो सकता है 12 बजे आए, 1 बजे आए, टाइम कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि लाइव शो है। लाइव शो में कब वहां से ग्रीन सिग्नल मिले इसका हमें भी नहीं पता होता, लेकिन आप सभी को इस चीज के लिए सूचित कर दिया जाएगा। आप वहां पे वोटिंग के लिए
तैयार रहें। अपकमिंग वोटिंग राउंड्स यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे ये वोटिंग के लिए आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। और टाइमिंग कल 11:45 पे हुआ था, हो सकता है आज इसी टाइम पे आए या इससे थोड़ा आगे पीछे आए। जैसे ही आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। डिसेंडेंट में यह हमारे लिए जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको और उनकी इंटायर कम्युनिटी को एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहा है। इस चीज का हमें जो आने वाले समय में बेनिफिट होगा, हमें जो इसके बारे में और विस्तृत हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी, हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पहचान बनाएंगे, क्योंकि जो भी पार्टिसिपेट हैं वहां पे उनकी हजारों लाखों की तादाद में उनके फॉलोवर्स हैं और वो सभी अपने फॉलोवर्स को डिसेंडेंट में वोटिंग करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। तो इन 2 से 3 दिनों में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारे साथ यहां पे लाइव होगी, जो कि इस एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बारे में सर्च करेंगे, इसके वैलेट्स को डाउनलोड करेंगे, वहां से वोटिंग करेंगे, एनएफटी हासिल करेंगे। और हमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है साथियों। आज पूरे दिन से काफी हमारे साथियों के फोन आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि हमें एनएफटी नहीं मिली। तो ये आपका एक कर्तव्य है, हम कोशिश कर लें, लेकिन हमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कि हमें एनएफटी लेनी ही लेनी है। आपको मिलती है बहुत अच्छी बात, नहीं मिलती है तो भी हमें कोई पैनिक नहीं होना साथियों। यहां पे आप देख पा रहे हैं वॉच लाइव, इस डिसेंडेंट का प्रोग्राम आप लाइव भी देख सकते हैं। लाइव टेलीकास्ट पे चल रहा है, जहां से आप इसको लाइव प्रत्यक्षदर्शी इस प्रोग्राम के आप बन सकते हैं साथियों। तो यहां पे आप लाइव पे क्लिक करेंगे, प्ले करेंगे, तो आपको उस प्रोग्राम की वीडियोस है, वहां का लाइव सेशन है, वो भी आपके सामने रूबरू हो जाएगा। तो आप वहां से हर चीज को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। और इसके बारे में अब देखिए आज का कुछ वीडियोज मैं आपसे साझा करता हूं, जहां पे आपको नजर आ रही है ईशिता शर्मा जी, बाकी सभी कंटेंट और हमारे पार्टिसिपेट वहां पे नजर आ रहे हैं। और आज कालिका प्रसाद सर और प्रमोद बोराटे सर भी वहां गए हुए हैं, तो वो भी इस प्रोग्राम में हिस्सेदार बने, वहां पे इसके प्रत्यक्षदर्शी बने। तो बहुत अच्छा हमारे लिए हो रहा है। आने वाला समय हमारे लिए एक नया इनोवेशन, एक नई ऊर्जा, एक नई कीर्तिमान लेके आएगा। नई जो कम्युनिटी है, जो इंटरनेशनल मार्केट में इस फील्ड से जुड़ी हुई जो कम्युनिटी है, उनके साथ हमारे को रूबरू कर रहा है। आप सभी यहाँ पे बने रहें, इस चीज को लाइव देखते रहें, इसके बारे में हर एक अपडेट को आप जानते रहें। तो इसी के साथ मैं राज सर को अपना माइक हैंडओवर करता हूं कि वो और आए आगे और के इस सेशन को एक बार के लिए कंटिन्यू करें। जी राज सर। जी राज सर। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत जी, बहुत बेहतर प्रदर्शन और बहुत बेहतर तरीके से आपने इसके बारे में डिटेलिंग की। और दोस्तों आजकल डिसेंडेंट जो है वो बहुत ही बड़े अंजाम पर है, क्योंकि अंतरराष्ट्र ने इस धड़कन को सुनी रियलिटी शो। और रियलिटी शो जो है वो दरअसल में पूरे ही अपने निखार पर है, और ये निखार जो है इस समय यह दर्शा रहा है अंतरराष्ट्र में रियलिटी शो को लेकर जितनी भी बातें हो रही थी, उन बातों से भिन्न होकर रियलिटी शो डिसेंडेंट ने एक अपना नया ही आयाम खड़ा कर दिया है। जिन लोगों को इसका बहुमूल्य एक अद्भुत एनएफटी मिला है, आप लोग डे बाय डे इसके बारे में जानेंगे कि ये कितना बेहतर एनएफटी है और इसका आगे में गेटवे जो है वो कौन कौन से दिशाओं पर जाकर खुलने वाला है। और कुछ सरप्राइजेस आपको रहेंगे। जो सरप्राइजेस कहते हैं कि डिसेंडेंट में जो आए, पार्टिसिपेट हुए, जिन्होंने वोट किया, जिनको एनएफटीज मिली, हर कोई यहाँ पर किसी न किसी एंगल से एक बहुत ही बहुमूल्य गिफ्ट को लेने वाला है। तो दोस्तों डिसेंडेंट के बारे में आज का यह जो प्रोमो है, इसको लेकर मैं आपका सुन जो कि राज शर्मा और मेरे साथ में है
को होस्ट मेरे लिटिल जूम हॉकी पुनीत शर्मा, और हम दोनों ने मिलकर आज ये तय किया कि एक पिक्चर पर हम आएंगे और एक ही वीडियो के अंदर से हम प्रदर्शन देने वाले हैं। आपको यह बात कैसी लगी? आप इसके बारे में अपना चैट बॉक्स ओपन कर सकते हैं, चाहे तो वहां पर आप हार्ट दे सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इशारा समझ लिया। और मैं आपको बताता हूं कि अभी भी डिसेंडेंट जो है अपनी, क्या बात है, कितने सारे हार्ट्स आ रहे हैं पुनीत जी। और ये मुझे बहुत खुशी होती है कि जब यहाँ पर जूम सेशन होता है और हमारे सभी प्रेजेंटर्स जो है वो बहुत ही उम्दा। और मिसाल के तौर पर आपको बताऊं, कंटेस्टेंट नंबर 1 पवन कानफाड़े जी नंबर 1 की धुलाई कर रहे हैं वहां पर। और दोस्तों, उससे बड़ी धुलाई आप लोगों ने उनकी वोटिंग करके कर दी है। और ये सबसे बेहतर बात हुई कि आप लोगों ने ये दिखा दिया अंतरराष्ट्र को कि हम अकेले ही कम्युनिटी इस समय वर्ल्ड पर छा चुके हैं, जिसकी वजह से विगत रात को वह विनिंग सिचुएशन जो है पवन कानफाड़े कोल सिटी चंद्रपुर महाराष्ट्र और इशिता शर्मा हमारी लीगल एडवाइजरी वह भी विनर बनी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप लोगों को कि आप लोगों ने इस बात को, इसके मर्म को समझा और इसे एक बेहतर अंजाम पर आप लेकर गए। आगे चलते हैं दोस्तों कि इसके बाद में एक और बहुमुखी प्रतिभाशाली बात करनी है। कुछ लोगों ने जनवरी के माह में एक टास्क दिया था, वो टास्क को पूरा किया। आज वो टास्क ये कहता है कि कल सुबह 8 बजे से सबके सब रवाना होंगे महाबलेश्वर के लिए, जहां पर आप हम सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं महाबलेश्वर के एक अद्भुत प्रदर्शन के लिए, जहां पर खुद पवन कानफाड़े सर भी पहुंच जाएंगे, हमारे प्रमोद सर भी वहां पर मौजूद है, कालिका प्रसाद हमारे जो कि सीटीओ है वो भी वहां मौजूद है, पुनीत जी। मजा ये आने वाला है कि डिसेंडेंट को 100% एक्सप्रेस करने के लिए वहां पे पवन जब पहुंचेंगे, एक एक चीज जो है उसे हम छोटे छोटे बाइट्स बनाने वाले हैं और आप लोगों को भेजने वाले हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ से सारे ही सेशन जो है अटेंड करिए और आप लोगों को मैं एक भरोसा दिलाता हूँ कि एक बहुत बेहतर अंदाज में प्रदर्शन होने वाला है। पुनीत जी, एक बात यहाँ पर बतानी है, जो कि हमारे व्यूअर साइड पर सारे के सारे वैलिडेटर्स हैं। नवांग तो अगर यहाँ पर है तो उन्हें हैंड रेस कराने के लिए कहे, क्योंकि नवांग तो आपको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन जो होने वाला है वो अभी चर्चा के अंदर में गर्म होने वाला है और आप लोगों को बताया जाएगा। अगर आप पहली मर्तबा इस जूम सेशन पर आए हैं और पहली मर्तबा आप हमको सुन रहे हैं और आपको सब चीजें एकदम अलग महसूस हो रही है, तो याद रखें आप लोगों को डिटेलिंग आज ही कर दिया जाएगा कि हम एक प्रोजेक्शन में प्रोडक्टिविटी को देख रहे हैं, जो कि वर्ल्ड में केवल कुछ घंटों के भीतर में एक बेहतर अंजाम दे चुका है और वो पृथ्वी को धड़का चुका है। पृथ्वी पर पहला रियलिटी शो डिसेंडेंट है और साबित हुआ कि सीजन 1 में जो कुछ भी घटा है, इसके बाद सीजन 2 जो है 60 से 70 हजार लोग वैलिडेटर्स हैं, ये धड़काएंगे डिसेंडेंट को। और हम जहां पर अभी परिपक्व नहीं है, हमें अगर एनएफटी नहीं आए या हमें जो पॉइंट्स रिवार्ड होने वाले वो अगर हम नहीं समझ पाए, सीजन 2 के लिए भी उतने ही जोर शोर से कमर कसना है और अपनी एनएफटी जो है वो बहुत ही बहुमूल्य है और उसे बिल्कुल खोना नहीं है दोस्तों। समय पर खड़े रहना है, समय पे वोटिंग करना है, जिससे एनएफटीज आनी है वहां पे बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में खड़े रहना है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहली अपॉर्चुनिटी केवल आप और केवल आपको मिली है। पुनीत जी, इस विषय को तो हमने पूरा किया, आज के विषय को किस तरफ धड़काएंगे? देखिए, आज का विषय साथियों रहेगा कि हम आज लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिकम ए वैलिडेटर से बिकम ए पार्टनर। आज तक हमारे को किसी ने ये ज्ञान नहीं दिया कि हम किसी भी ब्लॉकचेन में बिकम ए पार्टनर कैसे सम्मिलित हो सकते हैं। आज हमें किसी ने बताया नहीं कि हम आज बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बीएनबी, अदर जितनी भी ब्लॉकचेन थी, हमें किसी ने ज्ञान नहीं दिया, हमें किसी ने बताया नहीं कि हम वहां पे पार्टनर बन सकते हैं, हम उसके वैलिडेटर बन सकते हैं। हमारे को नॉलेज नहीं था। लेकिन मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी पिछले 1 साल 4 महीने से निरंतर इस ज्ञान को प्रक्षेपित करता जा रहा है और हमें इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिकम ए पार्टनर, बिकम ए वैलिडेटर सम्मिलित होने का सुनहरा अवसर दे रही है। क्योंकि साथियों, वैलिडेटर होना, किसी भी ब्लॉकचेन में वैलिडेटर होना मतलब उसके मदर कॉइन को माइन करना है, उनके मदर कॉइन को मिंटिंग करना है। आज हमें इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो नींव रखा वो बिटकॉइन से रखा गया, जहां पे हम बिटकॉइन माइन करते हैं, जहां पे हम प्रूफ ऑफ वर्क पे कार्य करते हैं और प्रूफ ऑफ वर्क में हम फिजिकली रूप से सर्वर लगा करके और उसको इलेक्ट्रिसिटी पावर दे करके उसको ऑपरेट करते हैं और जहां से बिटकॉइन का उद्गम होता है। लेकिन वो टेक्नोलॉजी बहुत ही खर्चीली थी, वो टेक्नोलॉजी बहुत ही उम्दा थी, क्योंकि वहां पे पोल्यूशन होता था, वहां पे हीटिंग होती थी, वहां पे फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा यूज होता था। लेकिन उस पे गवर्नमेंट ने
रॉकवेल लगाई थी। क्यों? क्योंकि पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी है, पूरा जो फ्यूल है, वो उसकी माइनिंग में जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब इथेरियम आया, उन्होंने प्रूफ ऑफ वर्क से शुरुआत करके उसको एक नया आयाम, एक नया कीर्तिमान दिया, उसको एक नई पहचान दी। वो है साथियों प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी। और वहां पे ये टेक्नोलॉजी इस 21वीं सदी की वो लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की एक नई पहचान है, जहां से हम प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी में हर एक वैलिडेटर्स उसको वैलिडेट करके इसकी मदर कॉइन को मिंट कर रहा है। और आज हम यहां मिंटिंग से इस ब्लॉकचेन के मदर कॉइन को सुबह 5:30 बजे रिवॉर्ड के तौर पे प्राप्त कर रहे हैं। और ये साथियों आने वाले 19 वर्ष तक हमें आते रहेंगे, क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी MST नवंबर 2024 को मैननेट पे लाइव हुई। तब से हमारे जितने भी वैलिडेटर्स हैं उनको इसके मदर कॉइन MSTC है वो मिंटिंग, यानी कि हमारे को वहां से मिंटिंग होकर के प्राप्त हो रहे हैं। और यह आगामी 20 वर्षों तक मिलेंगे। आज 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, आगामी 19 वर्ष तक इसके मदर कॉइन हमारे को यहाँ पे रिवार्ड स्वरूप आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, प्राइस जो भी रहे। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे ये ब्लॉकचेन में कम्युनिटी बिल्डअप होगी, जैसे जैसे यूज केस आएंगे जहां पे इसका ट्रांजैक्शन और गैस फीस के तौर पे, रिवॉर्ड के तौर पे, वैलिडेटर्स रिवॉर्ड के तौर पे, स्टेकिंग में MSTC कॉइन का यूज बढ़ेगा, हमारे को यहाँ पे इसका प्राइस बढ़ना तय है। दूसरा कि नोड्स का हम अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको बयां करूं कि नोड्स क्या होता है। कोई भी ब्लॉकचेन बनती है तो वहां पे नोड्स जारी होते हैं और वो वैलिडेटर में डिवाइड किया जाता है, और वो एक कंप्यूटर या डिवाइस और नेटवर्क का हिस्सा होते हैं जो ब्लॉकचेन की जानकारी को संग्रहित और साझा करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो नोड हैं वो 4 प्रकार के होते हैं साथियों। आज मैं आपको एक विस्तृत तौर पे नोड के बारे में बताने जा रहा हूं, आप सभी ध्यानपूर्वक उसको समझेंगे। आज तक हमने सिर्फ ये सुनते आए कि नोड्स परचेज कर रहे हैं, ब्लॉकचेन के नोड ले रहे हैं। साथियों नोड होते क्या हैं, हमें उसको गहराई से जानना होगा, समझना होगा, क्योंकि ये एक टेक है, ये एक टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी का ज्ञान हमें बारीकी से लेना होगा। हमेशा मैं आपको बताता आया हूं कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है साथियों। तो मैं आपको इस के बारे में विस्तृत जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नोड्स 4 प्रकार के होते हैं साथियों। पहला होता है फुल नोड, दूसरा लाइट नोड, तीसरा माइनिंग नोड, और चौथा वैलिडेटर नोड। आज हम वैलिडेटर नोड में हैं। इनका मैं थोड़ा थोड़ा आपको विस्तृत वर्णन कर रहा हूं। फुल नोड की अगर मैं बात करूं तो जो पूरी ब्लॉकचेन को डाउनलोड और संग्रहित करता है और सभी लेन देन को सत्यापित करता है, उनको वेरीफाई करता है, उनको जांच करता है। सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो पूरी ब्लॉकचेन को उस फुल नोड उसको वेरीफाई करेगा, जांच करेगा, उसकी हर ट्रांजैक्शन को चेक करेगा। लाइट नोड केवल आवश्यक डाटा को संग्रहित करता है, वहां पे उस डाटा को अलग अलग क्वालिफाइड करेगा, उसको अलग अलग उसको छटनी करेगा, उनको डिवाइड करेगा कि कौन सा डाटा मेरे लिए यूजफुल है, कौन सा डाटा मेरे लिए यूजफुल नहीं है। जो आपके लिए जरूरी डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है, सिर्फ उन्हीं डाटा को वो कलेक्ट करता है, उन्हीं को संग्रहित करता है, उन्हीं को सत्यापित करता है और उन्हीं को स्टोर करता है। अगर मैं बात करूं माइनिंग नोड्स, थर्ड जो इसका है वो माइनिंग नोड है। ब्लॉकचेन में एक नया प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर हम जो माइनिंग करते थे, लाइक एज बिटकॉइन, इथेरियम की अगर शुरुआती दौर की मैं बात करूं तो प्रूफ ऑफ वर्क पे कार्य करता था, लेकिन धीरे धीरे वो प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी पे आ गया। तो वहां पे जो माइनिंग आता है, माइनिंग नोड है जो कि फिजिकली रूप से सर्वर लगा करके इलेक्ट्रिसिटी पावर दे करके जिसको हम माइन करते हैं, जिसको हम वहां पे जनरेट करते हैं, वो माइनिंग नोड में आता है। लेकिन जो सबसे लेटेस्ट, सबसे सुदृढ़ और इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली और जो सबसे कम खर्चीली टेक्नोलॉजी है वो है वैलिडेटर नोड। आज हम प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे वैलिडेटर बन रहे हैं, हर ब्लॉक को हम वैलिडेट कर रहे हैं और वैलिडेट करके यहाँ पे हमारे मदर कॉइन को मिंटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ हर लेन देन को हम, हमारे वैलिडेटर्स हैं ब्लॉक के द्वारा उसको वेरीफाइड करते हैं, सत्यापित करते हैं, और ये प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी के नेटवर्क पे कार्य करता है। तो
इसी तरीके से आज हमने साथियों समझा कि नोड कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में और विस्तृत आप जानकारी लें। और नोड्स का काम क्या होता है, आज हमने देखा कि नोड के प्रकार क्या हैं और नोड का क्या काम है, जो कि हमारे लिए इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हम कहते हैं कि हमारे को फ्रैक्शन सेल आउट करने हैं, नोड सेल आउट करने हैं। और आपने देखा भी होगा कि जैसे जैसे नोड सेल आउट होते हैं वैसे वैसे हमारी ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन स्पीड भी बढ़ती है और वहां पे हम हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई भी करते हैं। जैसा कि शुरुआती दिनों में मैं आपको बताता था कि एक नोड जब सेल आउट होता है तो 500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड बनती है। तो ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी टिकी हुई है वो नोड फ्रैक्शन पे टिकी हुई है, हमारे वैलिडेटर पे टिकी हुई है। जितने लोग उसमें फ्रैक्शंस बाय करेंगे, उसके वैलिडेटर बनेंगे, वैसे वैसे हमारी ब्लॉकचेन है वो सुदृढ़ होती जाएगी और मजबूत होती जाएगी और हमारा ट्रांजैक्शन जो है वो और ज्यादा सुदृढ़ तरीके से कार्य करेगा, हमारी ट्रांजैक्शन स्पीड भी बढ़ जाएगी। आज मार्केट में हम देखते हैं कि बहुत से साथी ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि आपकी ब्लॉकचेन सर लेयर 1 है, लेयर 2 है, लेयर 3 है, लेयर 4 है, लेयर 5 है। मार्केट में ये ब्लॉकचेन्स भी हैं। आज हम बात करें तो लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो रीढ़ की हड्डी है जिसपे हमारी पूरा शरीर टिका होता है। आज मैं बात करूं, अगर सिंपल शब्दों में आपको बताऊं कि लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो वो एक बहुमंजिला इमारत का वो नींव है जिस पे पूरी इमारत टिकी होती है। साथियों, आज अगर मैं बात करूं कि हम 10 माला की एक बिल्डिंग बना रहे हैं और उस बिल्डिंग की नींव जो है वो हमने मजबूत नहीं बनाई, तो क्या वो बिल्डिंग टिकेगी? नहीं टिकेगी। साथियों, हम ये चीज डिपेंड करती है हमारी नींव पे कि हमारी नींव कितनी मजबूत है। तो ब्लॉकचेन लेयर 1 टेक्नोलॉजी उसकी पहली वो आधारशिला, वो नींव है जिसपे हम लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 स्थापित कर सकते हैं। आज मैं आपको बात करूं तो हम क्वांटम लेयर 1 ब्लॉकचेन की ओर अग्रसर हैं। आज क्वांटम लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आप उसके बारे में स्टडी करें कि क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है। क्वांटम कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो कि एक नैनो सेकंड में हजारों ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने की कैपेसिटी रखते हैं, जो कि मल्टीपल जो गणना है वो चुटकियों में कर देते हैं। तो हमारे लिए क्वांटम लेयर 1 ब्लॉकचेन होना अपने आप में एक सुदृढ़ता है। साथियों, आज नोड्स हैं वो डेटा संग्रह करता है, डेटा को साझा करता है, ब्लॉकचेन की जानकारी को संग्रहित करता है और हमारी ब्लॉकचेन पे हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा है। आप mstscan.com पे जाएं, वहां पे चेक करें, हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा है। एक ब्लॉक जैसे ही जनरेट होगा 200 MSTC कॉइन वहां पे मिंटिंग होंगे और सिस्टम में आएंगे। तो वो सारे के सारे हर जो कि 3 सेकंड में एक ब्लॉक जनरेट होने के साथ साथ हमारे MSTC कॉइन मिंट हो रहे हैं। जैसा बहुत से साथियों के क्वेश्चंस होते हैं कि हमारे MSTC कॉइन का प्राइस कब बढ़ेगा, कैसे इसका प्राइस इंक्रीज होगा। तो एक एग्जांपल आपको साथियों बताना चाहूंगा कि बिटकॉइन में हाल्विंग हुआ, ब्लॉकचेन में हाल्विंग और बुल रन होता है। तो हम देखेंगे कि बिटकॉइन में आज से 1.5 साल पूर्व जब हाल्विंग हुआ, बुल रन आया, तो वहां पे उसका प्राइस था वो 30 से 40 हजार डॉलर के बीच में था। लेकिन जैसे ही बुल रन और हाल्विंग हुआ उसका प्राइस सीधा $1 लाख को टच किया। तो क्या होती है हाल्विंग, ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आज जितनी भी ब्लॉकचेन्स बनी हैं, हर एक ब्लॉकचेन में 4 साल या उससे अधिक समय की हाल्विंग है, लेकिन MST लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हाल्विंग हर 2 साल बाद है। आज हम हाल्विंग ईयर में हैं। बड़ी खुशी की बात कि आज हम हाल्विंग ईयर में हैं और ये हाल्विंग नवंबर 2026 में होना तय है। जैसे ही हाल्विंग होगी, जब हमने इस जूम की शुरुआत की तो शुरुआती दौर में मैंने आपको बताया साथियों कि 50 से 60 लोगों के साथ इस जूम की शुरुआत हुई और आज यह MST परिवार जो है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 3 लाख लोगों की कम्युनिटी के साथ ये परिवार आगे बढ़ रहा है। तो बड़ी खुशी होती है। आज धीरे धीरे इस पे यूज केस आएंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होंगे, MSTC कॉइन का यूज बढ़ेगा, गैस फीस में काम आएगा। आज हम चेक करते हैं ब्लॉकचेन पे तो ट्रांजैक्शन की स्पीड भी बढ़ रही है। पर डे ट्रांजैक्शन बहुत सी बार मैंने चेक किया कि 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन पर डे हो रही है। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पे हमारे जो नोड होल्डर हैं
वो 65 से 70 हजार के बीच में है। रजिस्टर्ड वैलिडेटर हैं वो 3 लाख को टच कर गए। आज हम 9th नोड को आपके बीच में लाइव कर रहे हैं, जो कि 9th नोड कुछ समय बाद कंप्लीट होने की कगार पे है। हम 10वें नोड में प्रवेश करेंगे। जब हम लेवल 3 में जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि MSTC कॉइन का प्राइस, MST फ्रैक्शन का प्राइस जो है वो 11,000 प्लस पे जाएगा। जब अंतिम फ्रैक्शन सेल आउट होगा साथियों, तो हमारे एक फ्रैक्शन की कीमत 20,000 प्लस GST होगी। तो हमारे लिए अभी एक निर्णय लेने के लिए सुदृढ़ मौका, एक सुनहरा अवसर कि आज हमारे को एक फ्रैक्शन 3,000 कुछ रुपए में मिल रहा है। अभी भी हम लेट नहीं है। हमारे को एक फ्रैक्शन 3,300 रुपए में एक फ्रैक्शन मिल रहा है, और यही फ्रैक्शन का रेट 23,000 रुपए जाना तय है। जब हम 21वें नोड में होंगे और हमारा अंतिम फ्रैक्शन सेल आउट होगा, तो वहां पे अंतिम फ्रैक्शन होगा 23,000 रुपए का। तो साथियों, डिसीजन आपका कि आपको ये एक फ्रैक्शन 3300 का लेना है कि 23,000 का लेना है। दूसरी बात कि यह लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में वैलिडेटर बनना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम GST के साथ हैं, इनकम टैक्स रिटर्न के साथ हैं, TDS के साथ हैं। आज तक अगर मैं बात करूं तो GST ट्रैकर मैंने बहुत सी बार जो कम्युनिटी का ग्रुप है उसमें शेयर किया है। आप भी GST ट्रैकर में जाके कंपनी की GST को सर्च करें। अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 करोड़ रुपए की GST भारत सरकार को पे हो चुकी है। हम यहां से हमारे फ्रैक्शंस बाइंग की GST इनवॉइस जैसे ही हमारा फ्रैक्शन अलॉटमेंट होता है, हमारी मेल आईडी पे प्राप्त होना इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की दूरदर्शिता, सुदृढ़ता को बखूबी दिखा रहा है। तो यह आप सभी के लिए फ्रैक्शंस नोड वैलिडेटर्स बनना हमारे लिए क्यों जरूरत है। लेन देन को सत्यापन करता है। जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो वैलिडेट होते हैं, उसका हैश क्रिएट होता है। ब्लॉकचेन पे कोई भी ट्रांजैक्शन कभी भी हो गया, वो हमेशा हमेशा के लिए सेफ एंड सिक्योर हो गया। उसमें ना कोई परिवर्तन कर सकता, ना उसमें कोई डाटा को चुरा सकता, ना मिटा सकता। वहां पे जो हैश क्रिएट हो गया, जो ट्रांजैक्शन बन गया, वो युगों युगों तक के लिए वहां रिकॉर्ड मेंटेन हो गया साथी। वो हर ट्रांजैक्शन वेरीफाई होकर के वहां से जनरेट होता है। नेटवर्क की सुरक्षा प्रदान करता है नोड। हमारे जितने नोड होल्डर होंगे उतना हमारा नेटवर्क मजबूत होगा, उतना हमारी ट्रांजैक्शन है वो सटीक होंगे, उतना हमारे ट्रांजैक्शन है वो फास्ट होंगे। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आज हम सम्मिलित होकर के हमारी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहता आया हूं साथियों कि आने वाले समय में, जैसा कि मैंने आपको बताया, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आया, तो उस समय हमने देखा कि हर एक व्यक्ति उसको यूज नहीं कर पा रहा है। मैंने भी नहीं बनाया था, क्योंकि मन में एक डर था, एक भय था कि कल को बैंक ट्रांजैक्शन हम यहां से करेंगे, हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। हमारे को यूज नहीं करना आ रहा था, क्योंकि हम उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन आज कोई अनपढ़ है, आज कोई किसान है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या प्राइवेट जॉब करने वाला है, चाहे शूज पॉलिश करने वाला हो, चाहे चाय की थड़ी लगाने वाला हो, घर में काम करने के लिए बाई आती है, वो भी कहती है कि बाबूजी गूगल पे कर दो। तो ये होता है टेक्नोलॉजी के प्रति सजगता। आज हमारी मजबूरी बन गई कि हमें फोन चलाना आए या ना आए, हमारे को सिग्नेचर करना आए या नहीं आए, लेकिन अपने फोन में QR कोड दिखाना हम नहीं भूलते। हमें मजबूरी बस उसको अपनाना पड़ा। तो साथियों, आज इस मंच से, इस मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी से मैं निरंतर ही आपको बताता आया कि हमारे लिए लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाना, मैंने एक बोला था कि लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले समय में हमारे लिए प्राण वायु साबित होगी। और इसको आप नोट डाउन करें। आने वाले समय में हर ट्रांजैक्शन, हर सेक्टर इस पे डिप्लॉय होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हमें जाने अनजाने, मजबूरीवश या ज्ञानवश, किसी के कहने से, किसी के बताने से, या अपनी जिज्ञासावश
किसी भी तरीके से हमें इसे अपनाना ही होगा, हम इससे परे नहीं रह सकते। आज बहुत से यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं। जहां पे आज मैं बात करूं, हमारी लीगल एडवाइजर इशिता शर्मा जी, उन्होंने लीगल कोर्सेज जो है वो ब्लॉकचेन पे किया है। तो बड़ी खुशी की बात है साथियों कि आज हमारे साथ एक लीगल आइडेंटिटी जो हमारे साथ हैं वो ब्लॉकचेन की एक्सपर्ट है। वो 24/7 यही प्रयास में है कि हम किस कदर आगे बढ़ें। बैक ऑफिस टीम, फ्रंट डेस्क, मार्केटिंग टीम, सभी अपने अपने काम में अपनी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। फ्रंट डेस्क, बैक ऑफिस, आईटी टीम, मार्केटिंग टीम, चाहे कालिका प्रसाद जी हो, चाहे आशीष जी हो, चाहे प्रमोद गोराटे सर हो, चाहे मार्केटिंग टीम हो, इंटायर आप और हम हो, हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं इस लेयरमन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की इस धारा प्रवाह को भारत के हर घर तक, हर व्यक्ति तक, हर इंसान तक इस ब्लॉकचेन का अवेयरनेस पहुंचाना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व बन चुका है। हमने ये एक प्रण धारण कर लिया कि हर व्यक्ति को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का वो संपूर्ण ज्ञान देंगे इस मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी से कि आज भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति ये ना कह सके आने वाले समय में कि हमें उस समय किसी ने बताया न था, उस समय किसी ने समझाया न था कि हम बिकम ए वैलिडेटर इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सम्मिलित होकर के आज कारवां स्थापित कर सकते। अगर हमें उस समय बताने वाला होता कि एक वैलिडेटर का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, आने वाले समय में उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो क्या आप और हम बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बीएनबी को जाने देते? नहीं जाने देते साथियों। उस समय हम आज अगर हम इथेरियम में वैलिडेटर बनते हैं तो 32 इथेरियम लगता है। 32 इथेरियम का मतलब समझे आप? एक इथेरियम की क्या कीमत है साथियों? करोड़ों रुपए होगी। एक वहां पे फ्रैक्शंस या वहां पे डेलीगेटर बनने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत होती है। 32 इथेरियम चाहिए। 32 इथेरियम लेने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आम इंसान के बस की बात नहीं है कि वो वहां पे वैलिडेटर बन सके। आज हमें एक सुनहरा अवसर है, मात्र एक फ्रैक्शन लेकर के इस ब्लॉकचेन में हम पार्टनर बन सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट देकर के इस ब्लॉकचेन में पार्टनर बन सकते हैं और एक वैलिडेटर का क्या रोल, क्या भूमिका आने वाले समय में वो क्या कीर्तिमान स्थापित करेगा, वो समय बताएगा। अगर हमें उसको वैलिडेट करना है, अगर हमें उसको चेक करना है, तो जो पीछे आज तक जो ब्लॉकचेन आई उनकी स्टडी करें। आज से 8 वर्ष पूर्व जब बाइनेंस आया, एयर ड्रॉप में बीएनबी मिलते थे साथियों। आपने, हमने, मैं भी चुका हूं, आपने, हमने उसकी गौर नहीं की। फ्री में मिली हुई चीज का कोई वैल्यू नहीं समझा और वो वैलेट की घुमा दी। वैलेट की नहीं घुमाई साथियों, 500 बीएनबी घुमाए। और 500 बीएनबी की वैल्यू अगर मैं करूं तो 40 से 50 लाख रुपए हुआ। फ्री में मिली हुई चीज अगर मैं सिर्फ उस चीज के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होता और उसको नोट डाउन करके सिर्फ की रखता तो आज उसकी वैल्यू 40 से 50 लाख रुपए होनी थी। तो ये एक टेक्नोलॉजी का टेक है, ये एक इनोवेशन है। और आज बड़ा शुक्रगुजार हूं मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी की तरफ से कि आज मुझे भी इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सम्मिलित होकर के वो ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे बोलना तक नहीं आता था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। आज हमें हर पहलू को, हर चीज को सीखना है, जानना है, समझना है और आगे बढ़ना है। हमें हर उस शख्स को जिसका हम भला चाहते हैं, चाहे एक फ्रैक्शन दिलवाएं। हम नहीं कहते हजारों लाखों, नहीं, मात्र एक फ्रैक्शन दिलवा करके इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की धारा प्रवाह में आप सम्मिलित करें, इसका पार्टनर बनाएं। क्योंकि आने वाले समय में समय बताएगा एक वैलिडेटर की कीमत। जो हमें एमएसटीसी कॉइन्स पर डे मिंटिंग होकर के मिल रहे हैं, उनकी वैल्यू आने वाले समय में क्या होगी। बहुत से साथी कहते हैं कि एमएसटीसी कॉइन का क्या प्राइस है। जैसे जैसे बुलरन और हार्विंग होगा, जैसे जैसे यूज केस आएंगे, आप और हम ही तय करेंगे। आज जिसके पास बिटकॉइन है
वो एक बिटकॉइन 1 करोड़ का बेचना चाह रहा है और खरीदने वाला 1 करोड़ का खरीदना चाह रहा है, तभी वो रेट पहुंचा ना। डिमांड और सप्लाई, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है वो भली बात ही समझ सकते हैं। तो साथियों, आज आप सभी को इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वो संपूर्ण जानकारी मैंने दी। अभी मैं माइक हैंड ओवर करूंगा राज सर को, क्योंकि काफी समय से मेरे साथ बैठे हैं और एक आज का सेशन है वो काफी अच्छा होने वाला है कि आप सभी हम दोनों को एक साथ एक स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो जी राज सर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये जो जोड़ी बन गई है और इस पर जो आप लोगों ने अभी निशाना साधा है और आप लगातार यहाँ पर हमें ये गुलदस्ता दे रहे हैं, आप ये हार्ट्स दे रहे हैं, ऐसे ही प्यार बनाए रहे, स्नेह बनाए रहे, क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन जो है वो भारत नहीं अंतरराष्ट्र में एक खूबसूरत आयाम को बिछा रहा है। हमने डिसेंडेंट के बारे में आज शुरुआत की और आपको बताया, अंतरराष्ट्र ने हमें पहचाना था, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं था कि हम कितने उम्दा खिलाड़ी हैं लेयर 1 ब्लॉकचेन पर। और लेयर 1 ब्लॉकचेन पर डिसेंडेंट ने एक धड़कन मचा के रखी हुई है और आप सभी लोगों को बहुत बड़ी शुभकामनाएं, जिन्होंने इस चीज को आवाम में एक बड़ी हरकत दे दी है। आपने दरअसल वोट करके विगत रात को इशिता शर्मा को विनर बनाया, विगत रात को आपने पवन कानफड़े को विनर बनाया और ये तय और साबित हुआ कि वैलिडेटर सबसे महान बन चुका है। शुभकामनाएं, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन वोट लगातार बनाए रखें, क्योंकि आपका ज़ूम जॉकी आपको निवेदित नहीं कर रहा, वैलिडेटर को वैलिडेटर की संज्ञात्मक बातें बता रहा है, जिसमें आपको एनएफटी जो है वो मात्र और मात्र गिफ्ट बनकर आ गया है। जबकि एक एनएफटी बाय और सेल जब होगा तो जिसका ये पहला ओनरशिप है, जितने बार ये बाय सेल होगा उससे उसका 10% भी मिलते रहता है। ऐसी भी धारणाएं दुनिया में चल रही है, लेकिन ये सत्य भी है उतनी। दोस्तों, एनएफटी की तरफ में आ रहे हैं का मतलब भी साफ है कि हम एक समय था जब वैलिडेशन प्रोग्राम के बारे में वैलिडेटर को यह बताया करते थे कि आपको वैलिडेटर बनना है और आपको छोटा सा फ्रैक्शन खरीदना है, एक या एक से अत्यधिक फ्रैक्शन खरीदना है, जिसकी वजह से वैलिडेटर जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। एक इकोसिस्टम जो है उसमें पार्टिसिपेशन करके वो प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी में एक अथॉरिटी बनकर, एक गार्जियन बनकर वह एक ब्लॉकचेन को धड़का रहा है। ये धड़कन को बंद होने नहीं दिया। सबसे बेहतर सलाम तो आप लोगों को है कि आप लोगों ने इस बात को समझा, जाना, बूझा और उसके बाद में आप लोगों ने इसको महान भी बना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको यह लगातार प्रयास करते रहना होगा। दोस्तों, कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें कि जिस तरीके से वैलिडेशन के प्रोग्राम में आकर आपने वैलिडेटर्स की भूमिकाओं को समझा, कभी चैट जीपीटी जेमिनी पर जाकर आप ये तो देखें कि दरअसल वैलिडेटर जो है भूमिकाबद्ध क्या क्या चीजों को हासिल कर सकता है। और अगर वो वैलिडेटर बन चुका है और यदि वह इंडियन रुपीज में कार्यरत है, जिसका जीएसटी, जैसे कि अभी पुनीत जी बता रहे थे। पुनीत जी, एक सबसे बड़ी बात है जो कि आपने कहा कि हमने 7 करोड़ जीएसटी का गवर्नमेंट के खजाने में जमा कर दिया है। एक चरित्र का निर्माण हुआ। दोस्तों, हमारे प्रोग्रामर और उनके विजन और उनके मिशन दरअसल में एक चरित्र सर्टिफिकेट है और वो चरित्र सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो ये सब दोस्तों हुआ किसकी वजह से है? मिशन मल्टीप्लाई बाय विजन is equal to now validator is giving all the certificate to all public blockchain where there you are one of the part of the industry. That industry is you. Yes, पुनीत जी, इस विषय को थोड़ा सा और जानकारी पर खड़ा करें। तो जी साथियों, जैसा कि राज सर ने बताया कि हम जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न और टीडीएस के साथ हैं और जो हमारे को इनवॉइस प्राप्त हो रही है जीएसटी की, वो हमारे लिए ये साबित कर रही है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा है। और हमारा जो लीगल आइडेंटिटी के तहत यहाँ पे हमारे को जीएसटी इनवॉइस जैसे ही हमारा फ्रैक्शन अलॉटमेंट होता है वहां प्राप्त होना, यह दूरदर्शिता को दिखाता है साथियों। और आज हम इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सम्मिलित होकर के बिकम ए वैलिडेटर, बिकम ए पार्टनर यहाँ पे सम्मिलित होकर के इसको आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में इसके यूज केसेस और इसको जो पहचान दे रहे हैं, ये हमारे लिए एक नया कीर्तिमान है। क्योंकि आज तक हमें किसी भी ब्लॉकचेन में वैलिडेटर पार्टनर बनने का मौका नहीं मिला। हमें उनमें वहां सम्मिलित होकर के आज यहाँ पे इस धारा प्रवाह में आगे बढ़ के इस ब्लॉकचेन के अंदर ओनर बनना, पार्टनर बनना हमारे लिए एक नया इनोवेशन है साथियों। ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाले समय में हर सेक्टर को, हर व्यक्ति को एक नई दिशा, नई ऊर्जा और नया आयाम देगी। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया कि डिसेंडेंट और हमारे जो नोट सेलिंग प्रोग्राम्स में हमने देखा कि यहाँ पे नोट सेल आउट हो रहे हैं और वैसे वैसे ब्लॉकचेन की
ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ती जा रही है, ब्लॉकचेन का यूज केस बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे हम समय बीतता जाएगा हमारी माइनिंग होगी, मिंटिंग होगी और हमारा हाल्विंग होगा। जैसे हमारे बहुत से साथी पूछते हैं कि इसका प्राइस कैसे बढ़ेगा, जैसे ही मैंने आपको बताया कि जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, जो इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं, वो डिमांड और सप्लाई को भली भांति समझ सकते हैं। तो डिमांड और सप्लाई में हमने देखा कि जैसे जैसे हमारे वैलिडेटर बढ़ेंगे, हमारा यूज केस बढ़ेगा, तो एमएसटीसी कॉइन की खपत बढ़ेगी। गैस फीस के तौर पे एमएसटीसी कॉइन यूज होना है। और जैसे ही वहां पे हाल्विंग होगा, हाल्विंग होने से पहले हाल्विंग पे आज हम 200 एमएसटीसी कॉइन जहां पे जनरेट कर रहे हैं, पहली हाल्विंग पे 100 रह जाएंगे। यह हाल्विंग हर 2 साल बाद होनी है। आगामी 20 वर्षों में 2044 तक 10 हाल्विंग होना तय है। जैसे जैसे हाल्विंग होगी वैसे वैसे जो मिंटिंग होकर के कॉइन्स आ रहे हैं उनकी तादाद हर बार आधी रह जाएगी। तो जैसे ही आज हमने देखा कि मार्केट में डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइस इंक्रीज होता है। तो वैसे ही जैसे जैसे हाल्विंग होती जाएगी, यूज केसेस तो बढ़ना ही है। कम्युनिटी है वो धीरे धीरे, आज ये कारवां 3 लाख पहुंचा, आने वाले समय में ये 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ लोगों का समूह होगा। तो वहां पे यूज केस बढ़ना तय है। लेकिन यहां पे वैलिडेटर की संख्या निश्चित है, फ्रैक्शन की संख्या निश्चित है। उसके बाद कोई भी इसमें वैलिडेटर नहीं बन सकता। आज जब अंतिम फ्रैक्शन जो है 23,000 रुपए का जब बिकेगा, उसके बाद कोई भी व्यक्ति इसमें वैलिडेटर नहीं बन सकता। लेकिन आपके और हमारे पास जो इसके फ्रैक्शन होल्डर हैं, उनको एक अथॉरिटी मिलेगी कि वो अपना फ्रैक्शन किसी को अधिकार ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वहां पे आपका फ्रैक्शन, प्राइस भी आपका, क्योंकि और किसी के पास नहीं है, तो आप वहां पे अपना फ्रैक्शन जो मर्जी चाहे बेचो, तो वो भी आपके पास आने वाले समय में आएगा। जो आपके एमएसटीसी कॉइन्स वहां पे स्टेक में लग रहे हैं, 50% एमएसटीसी कॉइन जो स्टेक पे लग रहे हैं, वो भी आने वाले समय में जब सारे नोट सेल आउट हो जाएंगे तो आपको अनस्टेक करने का ऑप्शन आएगा। आप उनको स्टेकिंग पे लगाएंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, अदरवाइज आप उनको अनस्टेक भी कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे अपॉर्चुनिटी आने वाले भविष्य में इसके ऊपर और ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऐसे चीजें इस पे आएंगी। यहाँ पे जो है ओपन सोर्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रखा जा रहा है। जो भी इसके डेवलपर हैं, जो भी ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट हैं, यहाँ पे आकर के नए नए इनोवेशन कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड एसेट्स, जो कि आज हमारी गवर्नमेंट का भी फ्रंट लाइन में आ रहा है। आज हर एक व्यक्ति ये चाहे कि हम रियल वर्ल्ड एसेट के अंदर जाकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहें। आज जो आम इंसान है वो कभी ये नहीं सोच सकता कि मैं बहुत बड़े हॉस्पिटल का ओनर बनूंगा, बहुत बड़े शॉपिंग मॉल का ओनर बनूंगा। जब आज मार्केट में हम देखें कि गोल्ड का 10 ग्राम गोल्ड का रेट है वो 1.5 लाख रुपए के आसपास है। हर एक इंसान उस चीज को परचेज करने के लिए सक्षम नहीं है। लेकिन गोल्ड को जब डिजिटलाइजेशन में लाया गया और डिजिटल रूप दिया गया, तो आप आज चाहो तो आप 500 रुपए का गोल्ड लेके रखो, 1000 रुपए का गोल्ड लेके रखो और उसको सेल परचेज करो, क्योंकि वो डिजिटल रूप में आपके प्रत्यक्ष में आया हुआ है। वैसे ही जब बड़े शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल्स, बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं, उनको रियल वर्ल्ड एसेट के तौर पे उतारा जाएगा, उनको टोकनाइजेशन में ढाला जाएगा और वो टोकन जो है हमारे बीच डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और हर आम इंसान उसमें सम्मिलित होकर के, हर व्यक्ति उसमें सम्मिलित होकर के उसका पार्ट बन सकता है। आज मैं ये चाहूं कि एक बहुमंजिला इमारत, बहुत बड़ी बिल्डिंग, उसका अगर कोई भी अंश लेना चाहूं तो मेरे पास नहीं कैपेसिटी होगी, आम इंसान के पास उसकी कैपेसिटी नहीं होगी, क्योंकि करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करने की कैपेसिटी हर एक इंसान की नहीं है। लेकिन अगर उसको रियल वर्ल्ड एसेट में टोकनाइजेशन करके मार्केट में उतारा जाए, हर वो इंसान एक छोटे से छोटा अंश लेकर के उसका पार्टनर बन सकता है, उसका ओनर बन सकता है, उसके प्रॉफिट में उतने का हिस्सेदार बन सकता है। तो आने वाले समय में RWA, रियल वर्ल्ड एसेट का बहुत बड़ा स्कोप है और ये संभव सब होगा किस पे? ब्लॉकचेन पे। तो हमें ये समझना होगा, हमें ये जानना होगा कि आने वाले समय में हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में किस कदर आगे बढ़ सकते हैं, हमारे लिए ये कैसे कारवां सिद्ध हो सकती है, हमारे लिए ये कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर
लेके जा सकती है, हम कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीजों के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लें साथियों, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो अथाह समुद्र है जिसमें आप सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, लेकिन ज्ञान का भंडार यहाँ कभी खत्म नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति आज अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर परिपूर्ण हूं, वो कभी परिपूर्ण होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें नया इनोवेशन, नए परिवर्तन, नई टेक्नोलॉजी हर दिन डेवलप होगी। हमें हर दिन अपडेट रहना होगा, हमें वो पूरा ज्ञान लेना होगा। तो अभी मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ राज सर को। तो आज का सेशन बहुत आनंदित लग रहा है राज सर, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज आपके साथ इस पुणे हमारे जो कॉर्पोरेट ऑफिस से आज जूम का पूरे भारतवर्ष में हम प्रक्षेपण कर रहे हैं, और सभी को इस लेयरमल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के धारा प्रवाह से जो ज्ञान प्रक्षेपण कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है साथियों। और राज सर, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत जी। और ये यहाँ पर इस समय पुनीत शर्मा, राज शर्मा, मतलब कि ये जो जोड़ी है वो एक समय पर एक साथ एक सुर मिला रही है। और दोस्तों, आपने बहुत सारा प्यार और स्नेह दिया, बहुत सारे आप लोगों ने गुलदस्ता दिए, बहुत सारे आपने हार्ट्स यहाँ पर भेजे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, दिल से आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लेयर 1 ब्लॉकचेन के बारे में तारीफ काबिल बातें तो बहुत सारी है। और देखो अभी पुनीत जी की कितने सारे हार्ट्स और कितने सारे विश आ रहे हैं, और लगातार ये हार्ट और विश जो है ये एक बहुत ही पॉजिटिव हम लोगों की चेन रिएक्शन है, जो किसी सच्चे और खरे प्रदर्शन के लिए ये प्रमाण है कि आप लोग इतने सारे हार्ट्स, गुलदस्ता लगातार भेज रहे हैं। और ये जो जोड़ी बन गई है, इसे जोड़ी भी आप ही लोगों ने बनाया, शर्मा ब्रॉस। अब शर्मा ब्रॉस की तरफ से मैं आप उन लोगों को इतना ही निवेदन करूंगा कि ये नोट सेलिंग का जो प्रोग्राम है, इसका बहुत ही लिमिटेशन टाइम चालू हो चुका है, और अब ये बहुत जल्द अपने विराम की घोषणा भी कर सकता है। तो दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं एक या एक से अत्यधिक हमें फ्रैक्शन अपने पास अर्जित करके रखना है, और उसे बनाए सजाए रखो दोस्तों। कहाँ 1-2 रुपए 5 रुपए में बेच रहे हो, वक्त है अभी आपके हाथ में कि आप इसे बहुत खूबसूरत तरीके से सजाए रखें, क्योंकि अभी तो पहला हॉलविन आ रहा है, करवट लेने के बाद में दूसरा हॉलविन, और उसके बाद में ये लगातार हर 2 साल में हॉलविन होना, जैसा कि अभी पुनीत जी बता रहे थे। और मैं ताजुब करता हूँ कि आप लोग हमें इतना सुनते, समझते और स्नेह प्यार दे रहे हैं। आशीर्वाद आपका बना रहे, इस तरीके से ही हमें आगे बढ़ते रहना है। और दोस्तों, सबसे खुशगवार बात जो है वह मैं आप लोगों को आज के संध्या शाम सांझ रात 9 बजे के सेशन पर बताना चाह रहा हूं। लगभग 130 से अत्यधिक लोग जो है वह एलडीपी प्रोग्राम के लिए कल सुबह 8 बजे तक हमारे साथ में होंगे। सब पहुंच रहे हैं हेडक्वार्टर के विजिट के लिए, वहां से निकलेंगे ये सब लोग मैराथन रेस में, और ये पहुंचेंगे महाबलेश्वर, जहां पर मैराथन रेस जो है वह अपना परिचय देगी। लेयर 1 ब्लॉकचेन 2.0 एमएसटी मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट, और हम सभी जूम प्रेजेंटर्स जो हैं वहां पर थैंक्स एमएसटी कहने वाले हैं। हेलो एमएसटी, आप लोगों को भी इसी तरीके से बना रहना है। और जिन लोगों से यह चांस छूट गया है, जो कि महाबलेश्वर में पुनीत जी आना चाहिए था इन्होंने, लेकिन इनको 11 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक के लिए फिर एक बार पुकारा गया है। ठीक इसी तरीके से 1 रात 2 दिन का प्रोग्राम होने वाला। और दोस्तों, ये प्रोग्राम आप लोगों को लगातार मिल रहे हैं, ये खुश नसीबी है कि हमारा क्रिएटर, हमारा विजनरी, हमारा मिशनरी जो है वह जानता है कि कुछ लोग इस सेशन पर नहीं आ पाए। तो अगला सेशन जो है वो 11 अप्रैल को रात 12 बजे फिनिश होने वाला है। उससे पूर्व आप सभी लोग इसमें बहुत बड़े पैमाने पर शामिल हो, ऐसा मैं निवेदित करूंगा। और पुनीत जी, कुछ और बात रह गई? जी 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 साथियों, और बने रहिएगा। आज शाम को नाइट में कभी भी आपके पास डिसेंडेंट की वोटिंग ओपन हो सकती है, आप चेक करते रहिए, ग्रुप में एक्टिव रहिए, और हमें हमारी एमएसटी की ताकत है वो दिखानी है। हमारे जो पार्टिसिपेट वहां गए हैं उन्हें विनर करना है, उन्हें जिताना है, क्योंकि सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी ताकत है वो एमएसटी के पास है। क्योंकि आज हम 3 लाख परिवार यहाँ से जुड़े हैं, 3 लाख की फैमिली यहाँ पे है, तो बहुत अच्छा लगता है साथियों। और आज हमें वो ताकत दिखानी है। कल हमें उसका ज्ञान न था, कल हमें पता नहीं था, और फिर भी हमने बहुत अच्छी वोटिंग की। सिर्फ ग्रुप में मैसेज डाला और सभी लोग फटाफट फटाफट वोटिंग की। हमें ध्यान रखना है कि जिनको एनएफटीज मिली है वो वहां पे 200 टाइप करें, जिनको एनएफटी नहीं मिली है वो 100 टाइप करें और अपना वोट करें। और इशिता शर्मा जी और पवन कानफड़े जी को अपना वोट दे करके, अपना समर्थन दे करके विजयी बनाएं, क्योंकि वहां एमएसटीएंस का
बोलबाला है। आज पूरी इंटायर कम्युनिटी कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और हमें वोटिंग की वो ताकत, वो पावर वहां पे दिखानी है। और सभी ग्रुप्स में हम तुरंत पोस्ट डाल देंगे, क्योंकि लाइव शो में हमें भी नहीं पता होता कि वोटिंग कब खुलेगा, कितने बजे खुलेगा। तो उसके लिए सभी साथी थोड़ा ध्यान रखें, अलर्ट रहें, फोन को चेक करते रहें। जैसे ही हमारे पास वो इंफॉर्मेशन आएगी आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तो अभी राज सर आप 10:05 आप लोगों ने फिर एक बार विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया दोस्तों। 350 से आसपास के हम सभी लोग अभी तक जूम सेशन पर बने हुए हैं। इस जोड़ी को आप लोगों ने स्नेह, प्यार, आशीर्वाद दिया है। लेकिन दोस्तों समय का अभाव हम दोनों के बीच में हमेशा रहता है। आप लोगों के जिस तरीके से गुलदस्ते, हार, फूल जो हमें मिल रहे हैं, ये स्नेह और प्यार बना रहे। हम इसी तरीके से वापस से एक बार जोड़ी से फिर से शामिल होने वाले हैं दोस्तों। लेकिन आज के इस सेशन को यह विराम की घोषणा तो करनी पड़ेगी पुनीत जी, और मुझे लगता है विराम जो है वो 10:05 पर हो ही जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों पुनः सुबह मुलाकात होगी 8 बजे। हम फिर से इसी तरीके से जोड़ी से भी शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों सुबह 8 बजे के सेशन पर टेक्निकल पार्ट को लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।